सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, शुभ बोलें, गलत ना बोलें, किसी को गाली गलौच ना करें, किसी की निंदा ना करें, जब भी बोलें अच्छा बोलें, भोजन का अनादर ना करें, भोजन को जब भी करें प्रार्थना के साथ करें। हमने इस वक्तव्य को बहुत हल्के में लिया, जिसके परिणाम हमें बहुत घातक मिले हैं। एक तरह से देखा जाए तो आज परिवारों के अंदर जिस तरह से आर्थिक तंगी का सामना हर व्यक्ति कर रहा है, दरिद्रता को वो खुद निमंत्रण दे रहा है, कहीं ना कहीं परिवार टूटते चले जा रहे हैं। मानसिक तनाव, अवसाद, मानसिक रोग, बुद्धियों का भ्रष्ट हो जाना, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम अपने ही संस्कारों से दूर होते चले आए हैं। आखिर इस सब के पीछे कारण क्या है? कुछ लोग जो सब कुछ, जिनका सब सही चल रहा था, जिनके जीवन में पूरी खुशहाली थी, जो पूरी तरह से संपन्न थे, समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि दो वक्त की रोटी के लिए आज उन्हें सोचना पड़ रहा है? बच्चों की फीस सही समय पर नहीं जाती, बच्चे शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं है। बहुत सारे उपाय कर लिए, पंडितों के पास, मौलवियों के पास, न जाने आदमी जब परेशान होता है तो कहां कहां भटकता है, लेकिन कोई हल नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर ज्योतिष क्या कहता है वो समझने जैसा है। देखो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। ज्योतिष हमें जीना सिखाता है। ज्योतिष हमारे जीवन का गुरु है, हमारा मार्गदर्शक है, और ज्योतिष हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन कोई हमें कुछ बताता नहीं है। मेरा विश्वास है आज मैं इस रोग के कारण को भी समझाऊंगा, तो निवारण आप अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी रोग के जब कारणों का समझ आ जाए तो निवारण मिल जाते हैं। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, उस भाव से हम देखते हैं धन कैसे अर्जित होगा, धन कैसे आएगा। इसको हमने धन का भाव कहा है। इसी भाव से हम वाणी को भी देखते हैं
किसी भी व्यक्ति के बोलचाल के लहजे को समझते हैं। ये व्यक्ति कैसा बोलेगा हम ये समझते हैं। इसकी भाषा शैली कैसी होगी हम उसे समझते हैं। और इसी भाव से हम परिवारों को देखते हैं। इसी भाव से परिवार के संस्कारों को देखते हैं। एक तरह से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की जितनी भी वैल्यू है, वो चाहे आर्थिक हो, वो चाहे प्रोफेशनल हो, सामाजिक हो, पर्सनल हो, कोई भी वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। इस व्यक्ति का एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन के अंदर ये कितना धन इकट्ठा करेगा, धन को किस मार्ग से कमाएगा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसी भाव से हम देखते हैं कि ये अपने जीवन में कैसा भोजन करेगा। इसकी भोजन प्रणाली को समझते हैं। भोजन की जब हम बात करते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर ही विचार किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा भाव के अंदर शुभताएं हैं, इस दूसरे भाव का जो निर्माण है वो गुरु और शुक्र ग्रह के अधीन है। इस भाव का निर्माण गुरुदेव और शुक्र, और दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही शुभता चाहते हैं, दोनों ही गुरु हैं। अब यहां जो मैंने शुरुआत की थी, हम जब अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को भी नीचा दिखाने के लिए गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम भरे बैठे रहते हैं कि जरा वो आ जाए, आज जरा उसे ढंग से सुनाएंगे। अपने शब्दों से हम किसी की भी इज्जत उतार देते हैं। ये शब्दों की हिंसा कहलाती है। ये हिंसा का भाव नहीं है। यहां गुरु और शुक्र इस घर के मालिक हैं। यहां शुभताएं चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जहां दो व्यक्ति मिलते हैं और किसी ना किसी की निंदा में रस लेने लगते हैं, जहां भी दो तीन व्यक्ति मिले उनके पास एक ही काम है, वो किसी ना किसी की निंदा करते हैं, किसी ना किसी की अवहेलना करते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि जरा वो आ जाए। ये सब हम जो करते हैं अपनी वाणी से, आप जानते हैं, आप अपने दूसरे भाव के सभी कारक खराब कर लेते हैं। आप अपने दूसरे भाव को खराब कर लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी को भी गालियां देता है, किसी को भी क्रोध में आकर बदतमीजियां करता है, वो अपने राहु को एक्टिव कर लेता है और ये राहु दूसरे भाव में जाकर बैठ जाता है। जहां शुभताएं हैं वहां पाप आ जाता है और आप इन सारी समस्याओं से जूझने लगते हैं। आपके गलत बोलने से दरिद्रता आपको घेरने लगती है, धन का नाश होने लगता है। देखो, शुक्र है धन का कारक। शुक्र सीधा सीधा धन का आगमन है और गुरु धन के रक्षक।
कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो आप धन को कैसे संभालेंगे? ये योग्यता है गुरु। धन आपके पास आ गया, लेकिन संभालने के लिए जो टैलेंट चाहिए वो नहीं है। और आपके बोलने से, आपकी बदतमीजी करने से जब दूसरे भाव में राहु बैठ जाता है तो आपके गुरु खराब हो जाते हैं, शुक्र खराब हो जाते हैं, आया हुआ धन भी चला जाता है। दूसरे इसके विपरीत, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जो लोगों की वाणी में एक आकर्षण होता है, जो लोग जहां बैठते हैं वहां उनकी वाणी से फूल बरसते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं। चाहे वो उनका बॉस हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, कस्टमर भी वहीं जाना चाहता है जहां कोई अच्छा बोलता है। तो धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस धन को जो संभालता है वो गुरुदेव। आपके गलत बोलने से, आपके निंदा करने से, आपके गाली गलौज करने से, आपके बदतमीजियां करने से आपका दूसरा भाव खराब हो जाता है। आप चाहे कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, पारिवारिक कलह आपके साथ चलती रहती है, मानसिक रोग आपको घेर लेते हैं। देखो, वाणी का कारक बुध है। अगर बुध खराब कर लेंगे आप अपना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो गुरु खराब हो जाएंगे, तो आपके पास जो है वो सब खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत अरबों और खरबों पतियों को देखा है जिनके घर में एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं या बच्चे होते ही नहीं है। कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग हो रहा है, वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। हम गलत भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति भी जब अच्छी बात करता है, अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, तो उसे सब चाहते हैं, उसकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। एक और बात, भोजन। भोजन में मैंने देखा है कि क्रोध में आकर लोग भोजन की थालियां फेंक देते हैं। भोजन करने से पहले खूब लड़ते झगड़ते हैं, भोजन का अनादर करते हैं। ये जो कहा गया है ना, भोजन का अनादर मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी थाली में थोड़ा सा भुना भोजन बच गया है तो वो आपने अनादर कर दिया, वो तो है ही। लेकिन भोजन का अनादर है कि आप भोजन को अगर क्रोध भाव में खाते हैं, जले फूके हैं, जेलस करते हैं, गुस्से में हैं, ये भोजन का अनादर है। एक और हमारे यहां प्रचलन है, उनका मानना है कि भोजन करने से पहले 2 पैग ले लिए जाएं तो भोजन अच्छे से हजम हो जाता है। आप जानते हैं ये क्या करते हैं? आप भोजन के साथ प्रार्थना नहीं, आप भोजन के साथ राहु को बैठा रहे हैं। आपके अंदर मुंह के रोग लगेंगे, आपके परिवार के अंदर कलह कलेश शुरू हो जाएंगे। ये किस ने समझा दिया कि 2 पैग से आपका भोजन हजम हो जाता है? आप नहीं जानते हैं। आप अपने परिवार की, आप अपनी आर्थिक स्थिति की कितनी धज्जियां उड़ा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्मी के अंदर तो 2 पैग अलाउ है। मैं उनसे कहता हूं वहां परिवार है कहां? वो सब बॉर्डर पर हैं। आर्मी के अंदर अगर 2 पैग अलाउ हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो उस जगह पर हैं जहां उनका परिवार नहीं है। लेकिन परिवार के अंदर जब आप 2 पैग के साथ भोजन करते हैं तो परिवार का अनादर करते हैं, भोजन का अनादर करते हैं, आप राहु को बैठा लेते हैं। युद्ध लड़ने के लिए राहु का बल चाहिए, घर की शुभता और शांति के लिए राहु के बल की आवश्यकता नहीं है।
भोजन प्रार्थनीय भाव से हो, धन्यवाद पूर्ण हो, आपके जीवन के अंदर, वाणी के अंदर एक सरलता हो। सबसे बड़ी बात, हम इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोल बोल के अपने दूसरे भाव को खराब करते चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी व्यापार तो बिना झूठ बोले नहीं हो सकता। देखिए, 2 रुपए के अगर आपने 200 रुपए कमाने हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप जेन्युइन रूप से कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, छोटे प्रॉफिट में आप लेना चाहते हैं, तो आप खुल के बोल सकते हैं, भाई मैं ये चीज 10 रुपए की लाया हूं और मैं इसको 12 में दूंगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप ये ना समझे सामने वाला बेवकूफ है, सामने वाला सब समझता है आप करते क्या हैं। आप दूसरों को पता नहीं कैसी कैसी कसमें खाते हैं, धंधे की कसम खाते हैं, इसकी कसम खाते हैं, उसकी कसम खाते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं आप 2 के 200 तो बना लेते हैं, लेकिन अपने परिवार की सुख शांति, अपनी दरिद्रता को, पारिवारिक कलहों को आप निमंत्रण दे रहे होते हैं। आप खुद इस पर एक ऐसा अनुसंधान करके देख लेना, जो लोग गलत बोलते हैं, जो लोग गंदा बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने जो कुछ इकट्ठा किया था वो सब खत्म कर देते हैं। और जिन्होंने अपने पूर्वजों की एक चम्मच नहीं ली, वो अच्छा बोलकर 2 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और अपनी सुख शांति से जी भी लेते हैं। वहां लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास वहीं होगा जहां योग्यता होगी। आप गलत बोलकर अपनी योग्यता को खराब कर लेते हैं। एक और बात है जिसे मैं आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर जब हम लक्ष्य को भेद नहीं पाते हैं, अपने जीवन के अंदर लक्ष्यहीन होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब इस बात का संकेत है कि आप जिस कलह के साथ चल रहे होते हैं, आप जिस मानसिक तनाव के साथ चल रहे होते हैं, आप जिस बुद्ध को खराब कर चुके होते हैं अपनी गलत वाणी के साथ। अब ये नहीं है कि गलत वाणी का इस्तेमाल आप बाहर ही करते हैं, गलत वाणी का इस्तेमाल आप घर में भी करते हैं। ये मैंने बहुत जगह देखा है। घर के अंदर ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो तो एक आम बात है। लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है, अपने ही घर के अंदर अपने ही बच्चों की बुराइयां करते रहते हैं, अपने ही भाई बहनों की बुराइयां करते रहते हैं, अपने ही पति की बुराइयां करते रहते हैं। ये सब आप अपने दूसरे भाव को खराब कर रहे होते हैं। जब भी बोलें अच्छा बोलें, सबसे बड़ी बात है सच बोलें। और जब भी भोजन करें प्रार्थनीय भाव से करें और गलत भोजन ना करें। भोजन का अनादर ये भी है कि अगर आप गलत समय पर भोजन करते हैं तो भी भोजन का अनादर करते हैं। भोजन को भोजन के समय पर करें। हम अज्ञानतावश हमें नहीं पता होता है कि हम अपनी जीवन शैली को जिस ढंग से जीते चले आते हैं वहां कौन से दोष इकट्ठे करते चले जाते हैं। मुझे लगा आज ये जरूरी है
मैं अपने मित्रों को ये समझा पाऊँ कि आपकी गलत भाषा, आपकी गलत बोली से भी आपके गुरु और शुक्र खराब हो जाते हैं, दूसरा घर जन्म कुंडली का खराब हो जाता है। मेरा निवेदन है, इससे अच्छे से समझें और इसे करके देखें। आप जब सच बोलना शुरू कर देंगे, अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, गाली गलौज से बचना शुरू कर देंगे, गाली गलौज का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, आप देखना आपके जीवन के रास्ते जो बंद हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। मात्र इतना करने से। जब भी भोजन करें जरा उसे धन्यवाद दें। इसमें 1 रुपया नहीं जाता आपका, इस रेमेडी को करने में 1 रुपया खर्च नहीं होता। जरा इसे करके देखें, आप देखना आपके घर के अंदर सुख शांति बरसने लगेगी। कोई प्रश्न? धन्यवाद गुरुजी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। सादर प्रणाम।